प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। हनुमान जयंती के त्योहार की तैयारी बड़े ही धूमधाम से चल रही थी। हर साल जैसे ही इस साल भी चारों तरफ हनुमान जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ढोल नगाड़े भजन कीर्तन के साथ हर मंदिर में हनुमान जी की पूजा हो रही थी। भगवान हनुमान स्वर्ग से सब देख रहे थे। वे श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण से कहते हैं, भगवान, धरती पर मेरे जन्म दिवस की तैयारी बहुत धूमधाम से चल रही है। पृथ्वीवासी मेरे जन्म दिवस को बहुत आस्था पूर्वक मनाते हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं आप सब के साथ धरती लोक जाऊं। ये तो बहुत अच्छा विचार है हनुमान। हनुमान जी धरती पर जाने के लिए बहुत सुंदर से तैयार होकर आते हैं। इसके बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों हनुमान जी के साथ उनके जन्मदिन के अवसर पर पृथ्वी लोक पहुंचते हैं। धरती पर राम जब देखकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। चारों ओर श्री राम नाम का जाप हो रहा था। हनुमान जी ये देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कहीं रामायण का पाठ तो कहीं हनुमान चालीसा हो रही थी। हर तरफ खुशी और उल्लास का माहौल था। तभी एक व्यक्ति की नजर उन चारों पर पड़ी। जय श्री राम। राम परिवार की ये झांकी में ये बालक तो वास्तव में हनुमान जी जैसा ही दिख रहा है। लगता है इस बालक को लड्डू का प्रसाद खाना है। इधर आओ, मैं अभी पांडाल से प्रसाद लेकर आती हूँ। देखिए भगवान, मेरे जन्म दिवस पर पृथ्वी लोक में कितनी तैयारियां होती हैं। ये लो, आप लड्डू खाओ। ये भगवान राम आपका, ये माता सीता आपका और ये आपका लक्ष्मण जी। आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सचमुच श्री राम परिवार हमारे सामने आ गया हो। ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट है माता। प्रसाद खाकर चारों वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वहां खड़े लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो व्यक्ति राम परिवार को झांकी समझ रहे थे, वो अत्यंत दुखी हो गए। हे भगवान, ये कैसा पाप हो गया हमसे? आप सबने स्वयं हमें दर्शन दिए और हम आपको झांकी समझ बैठे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान कब किस रूप में हमें दर्शन देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। सही कहा बहन। चलो अंदर जाके हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे हमारी भूल की क्षमा याचना करते हैं। हनुमान जी भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अपने जन्मदिन की तैयारी देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी जिसमें सन्नाटा छाया हुआ था। भगवान, इस झोपड़ी में इतना अंधेरा क्यों है? क्या यहाँ कोई नहीं रहता? ये तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। चारों घर के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ एक परिवार रहता था जिसमें एक बूढ़ा बीमार बाप, एक पति पत्नी का जोड़ा अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। झोपड़े के कोने में भगवान हनुमान की एक मूर्ति रखी हुई थी। पत्नी ने मूर्ति के सामने एक दीपक जलाते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, आज आपका जन्मदिन है। इतने शुभ अवसर पर भी मैं आपको खिचड़ी के अलावा और कुछ भोग नहीं लगा पाई। दिन ब दिन पिताजी की तबीयत खराब होती जा रही है। ना हमारे पास कुछ खाने के पैसे बचे हुए हैं, ना बच्चों की फीस भरने के। आज तो घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। ये कहकर वो मूर्ति के सामने जोर जोर से रोने लगी। मालती, हनुमान जी की मूर्ति के सामने रोने से क्या होगा? वो हमारी सुनते ही कहाँ हैं। कितने दिनों से कोई काम भी नहीं मिल रहा। पिताजी की दवाई भी खत्म हो गई है। समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। आप चिंता मत करिए। हनुमान जयंती का शुभ त्योहार है। आज हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। देख लीजिएगा आप। भगवान, मैं आपके जन्मदिन पर खिचड़ी का भोग लगा रही हूँ। इसके अलावा खाने का कुछ नहीं बचा है। इस भोग को स्वीकार करो प्रभु। हनुमान जी खिड़की से ये सब देख रहे होते हैं। प्रभु, मैं इनके साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छा विचार है हनुमान। हनुमान जी दरवाजा खटखटाते हैं। घर में कोई है? श्री राम परिवार आपके घर आए हैं। हमारा स्वागत नहीं करोगे? तभी मालती दरवाजा खोलती है।
ये तो राम परिवार की झांकी दिखाई देती है। मैं इन्हें अंदर बुला लेती हूँ। अंदर आइए आप सब। मुझे अपना जन्मदिन आप सबके साथ मनाना है। केक काटना है, पूरी पकवान मिठाई भी खानी है, इसलिए तो मैं सह परिवार आपके घर आया हूँ। पर मेरे घर में तो खिचड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है, और आज के शुभ अवसर पर आप सब मेरे घर भगवान के रूप में आए हैं। मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी कर सकती हूँ? हे पवन पुत्र, मेरी मदद करो। एक काम करो माता, खिचड़ी को 5 भागों में बांट दो। मालती को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तो श्री राम परिवार को एक झांकी का रूप समझ रही थी। जैसा हनुमान जी ने कहा उसने वैसा ही किया। तभी अचानक एक एक करके सारे खिचड़ी के प्याले बदलने लगे। पहला कटोरा बहुत ही स्वादिष्ट केक में बदल गया, दूसरा कटोरा लड्डू और मिठाइयों में बदल गया, तीसरा पूरी पकवान में बदल गया, छोटा कटोरा नए नए कपड़ों में बदल गया और 5वां कटोरा सोने के सिक्कों से भर गया। मालती और उसका परिवार ये देखकर दंग रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें समझ आ गया था, जिन्हें वे झांकी समझ रहे थे वे सच में श्री राम परिवार था। वे भगवान के चरणों में गिर गए। मालती ने कहा, हनुमान जयंती के पावन अवसर पर साक्षात श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी संग हनुमान हमारे घर पधारे। हमारा तो जीवन सफल हो गया प्रभु। हाँ माँ, तुमने सच्चे हृदय से मुझे याद किया, और जो कोई हनुमान जयंती के अवसर पर सच्चे हृदय से मुझे याद करता है उस पे मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। चलिए अब सब, मुझे मेरे जन्मदिन पर केक भी तो खाना है। सारा परिवार हनुमान जी के पास इकट्ठा हो जाता है और फिर वे केक काटते हैं। पूरे परिवार को आशीर्वाद देकर चारों देवी देवता वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मालती के घर में श्री राम के चरण पड़ने से उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। उसके ससुर की बीमारी ठीक हो जाती है। उसके पति को भी अब नौकरी मिल जाती है। पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। हनुमान कृपा से उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती थी। अगर सच्चे मन से भगवान को याद करो तो वे दर्शन देने जरूर आते हैं। बस जरूरत है तो मन में निस्वार्थ भावना की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।